काव्य मंच को लेकर के चलना चाहता हूं। इस मंच पर बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनको अपने क्रम पर पढ़ना है, लेकिन मैंने बोला ना कि जब राम ने वहां पर चढ़ाई की थी तो नाना प्रकार के लोग उनकी सेना में थे। आदरणीय कपिल जी इस बात को जानते हैं कि रामचंद्र जी की सेना में एक भी आदमी नहीं था, तमाम या तो वानर थे, भालू थे, आदि इत्यादि थे। उनमें से एक जीव हमारे मंच पर बैठा हुआ है। नहीं, मतलब राम जी के भाव लेकर के बैठा हुआ है। मैं उसको आमंत्रण देना चाहता हूं। हमारे बीच शंभू शिखर, एक ऐसा नाम जिसको अनवरत आप चैनल्स पर देखते हैं। जोरदार तालियां आगे से पीछे उठे। मैं बड़े मन के साथ आमंत्रित करता हूं कि शंभू आए और अपनी कविता पाठ करें। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आदरणीय सैनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बेहतरीन लोगों के बीच में बुलाया। ये भी वही है। क्या हो गया भाई, ऐसी अब जाके चढ़ी है क्या तुम्हें? बहुत अच्छे यार, ऐसी वाली ब्रांड तो मुझे भी बता देना जो 2 घंटे बाद असर करती है। अब हंसा है सर। अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत ही कीमती समय निकाल करके आए हैं। मैं 4 लाइनें आपको पहले सुनाता हूं, आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी। और जब मैं निकला था अपने घर से तो मुझे ये नहीं पता था कि एक कस्बे में इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, और जो कार्य आदरणीय अशोक जी ने करके दिखाया, आपकी पूरी टीम ने करके दिखाया। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। 4 लाइन सुनिए। स्वागत भैया। अभी सर, मैं जब आज आ रहा था तो जैसे मैंने मेरठ बाईपास पार किया तो मैंने देखा सड़क के किनारे 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे जो है ना धुनने लगे बुरी तरह से। 4 लाइन सुनिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों सर वो चीते भारत आए तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है? तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। सर एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। अपना मामला बिल्कुल ही अद्भुत है। तालियां आप लोग कहने पर ही बजा रहे हैं। एक तो महिलाएं इतनी संख्या में, इनको मैं विशेष प्रणाम करता हूं। ये तो आप लोग गांव की महिलाएं हो तो इतना खुलकर हंस रही हो, नहीं तो शहरों में सर इतनी महिलाएं हंसती नहीं है। उन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ कर हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है। लेकिन आप लोग फिर भी इतना हंस रही है। और ये तो इस कार्यक्रम में आप आ गई, ये तो धन्य है आप लोग की आ गई। नहीं तो ये टाइम जो होता है ना, शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक तमाम घर तोड़ू सीरियल हमारे घरों में चल रहे होते हैं, कोई भी आने को तैयार नहीं होती। ये देख करके उठती है दिया और बाती, भले ही भूखा मर जाए जीवन साथी। तो महिलाओं का तो मामला बिल्कुल ही अद्भुत है। मैं एक चीज आपको और बताऊं अग्रवाल साहब, मैंने पिछले कुछ दिनों से देखा है, बहुत देर तक बहुत सारी महिलाएं मुझे घूर घूर कर देखती रहती है। इसमें ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देखकर लगातार सोचती रहती है चलो अपना वाला तो ढंग का है। मैंने तो एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर पढ़ा था, लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। वाह वाह। तो देश को, दिल को खोलिए। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा हुआ था, सैनी जी, ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा हुआ था, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। बहुत देर बाद मेरे को समझ में आया कि वो लिखा क्या हुआ है। एक आदमी की जैसी शादी हुई, शादी के ठीक 5वें दिन जहां से उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर के आई थी, जा करके उसने उसे एक एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। और जैसे ही ब्यूटी पार्लर वाले ने उसका रैपर खोला, उस डिब्बे को खोला,
तो उस एप्पल के डिब्बे में नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा कि भैया ये क्या है? बोले वही मजाक जो तुमने मेरे साथ किया है। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। 4 लाइन सुनिएगा आप लोग। आप में से कितने लोग रील्स बनाते हैं? बनाते हैं कि देखते तो सब है, तो मुझे पता ही है। इन रील्स बनाने वालों के मजे लेना कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए। बहुत अच्छा। दुल्हन ने फिर, आदरणीय एसडीएम साहब बैठे हैं। सर मैं तो बिहार का रहने वाला हूं। बिहार के आदमी बड़े अद्भुत होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। तो मामला तो बिल्कुल, आप 4 लाइन सुनना। अभी 4 लाइनें बिल्कुल वायरल नहीं, 4 लाइनें सुनना कि वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, पड़ जाए लेने देने न कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएम न बनाना, भूले से भी पत्नी को। बहुत अच्छे। देखो जिसकी छोड़ के नहीं जा रही है ना उसको तरीका भी बता रहा हूं। हाँ अब ये 4 लाइन बिल्कुल नहीं सुनना कि पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, हर लड़की जिसको कहती है लंगूर सा लड़का, हर लड़की जिसको कहती है लंगूर सा लड़का, जिस पर फिदा है हो गई बच्चों की भी अम्मा, लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर सा लड़का, लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर सा लड़का। ये 4 लाइनें सुनिएगा। इन 4 लाइनों पे आप सबको मजा आ जाएगा। सर कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी, तब तक तुम। जिस तरह से सैनी जी हंसे मैं समझ गया आने हैं नहीं। तब तक तुम्हें। अच्छा यहाँ तो पूरे नेताओं की टोली बैठी है। सर मैं तो नेताओं को बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरे एक मित्र है नेताजी, जैसी नई नई शादी हुई उनकी, तो जैसे नेता चलते हैं ना, समर्थक 10-20 साथ चलते हैं। वो शादी के बाद जैसे ही सुहाग रात के लिए कमरे में घुसने लगे तो पीछे से समर्थक भी। तो नेताजी ने गेट पे ही रोक दिया, बोले कहाँ आ रहे हो, बाहर जाओ। नेताजी अंदर गए, कुंडी लगाई तो समर्थक चिल्लाने लग गए, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो नेताओं का तो मामला अद्भुत है। 4 लाइन सुनना भाई साहब, बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोगों को। मैं तो अग्रवाल साहब आपको देख करके याद आया। इसका पेमेंट नहीं होने का आज। भाई पेमेंट भी है। अच्छा हंसने का क्या पैसे लगेंगे, ये तो मैं शक्ल दिखाने के लेता हूँ। हंसने के क्या पैसे लगेंगे। 4 लाइन सुनना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा सर, लिखा हुआ था अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगा है, मिठाई कैसे मंगवाएंगे, इतनी सारी वैरायटी होती है। तो मैंने दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4 दबाइए। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए थे, मैंने फिर 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4। मुझे बेसन के चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2
किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाइए। एक दबाना था, गलती से 4 दबा दिया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद ही कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कह रहे तो फंस गए। लेकिन सर बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे, दबाते जाइए। क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। पुलिस के लोगों को भी देख रहा हूं, पुलिस भी हंस रही है। सर उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो मैं दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं। सर मैं सच बता रहा हूं, पिछले 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो ख्याति पाई है, अग्रवाल साहब, सैनी जी, ये ख्याति पूरी दुनिया की पुलिस को नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस नई नई फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, इस तरह की गाड़ियां खरीदती है, स्कॉर्पियो खासकर, और नई नई खरीद करके वो अपराधी के घर पे जाती है, कहती है कि आइए आपको फॉर्च्यूनर में बैठा करके, स्कॉर्पियो में बैठा करके ससम्मान थाने तक ले जाना है। अपराधी का पूरा घर खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ के, हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं, ये स्कॉर्पियो में बैठ करके नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो ये ख्याति पाई है साहब, ये कमाल की ख्याति है। 4 लाइन सुनिएगा, आप सबको आनंद आ जाएगा, और इन 4 लाइनों पे विशेष आनंद आ जाए सर तो, कि कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की डोटी चुरा गए। अखिलेश जी बंगले, बहुत अच्छे। अखिलेश। अच्छा, अपने बाबा भी कम नहीं है सर। पहला जब बाबा की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने। और इस 4 लाइन पे आप सबको मजा आ जाएगा कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कभी क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ पे खड़ा हो, तो मैं ही खड़ा हो गया। हाँ, ये क्षेत्र तो इसीलिए सुना ही रहा हूं सर मैं तो, कि ये मैं बता रहा हूँ, ये क्षेत्र भी चीनी का है। अब चीनी की ज्यादा चलती नहीं, चाय वाला चीन को घोल घोल के चीनी में पी जाता है साहब। तो इसलिए 4 लाइन सुनिएगा कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कवि सम्मेलन इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए। बहुत अच्छा सुन रहे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो। और दूसरी एक चीज मैं इस माइक से आप लोगों को बताना चाहता हूं, आदरणीय डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी बैठी हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश का गौरव है। भाई सौरभ सुमन जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, अभी ये नई प्रतिभाओं की खोज में लगे हुए हैं, और नई प्रतिभाओं को जो मौका इनके हिंदी साहित्य की तरफ से मिल रहा है,
इनका हिंदी साहित्य जिसमें इनके खुद के सारे पैसे लगाते हैं नई प्रतिभाओं की खोज में। कल हरिओम पवार जी इनके कार्यक्रम में गेस्ट थे। पवार जी ने आकर के कम से कम आधे घंटे इस विषय पर चर्चा की कि जिन 11 बच्चों को चुना गया, जिनको पुरस्कृत किया गया, वो बच्चे जब मंच पर आएंगे तो निश्चित तौर से मंच की दुनिया को एक नया आयाम मिलेगा। एक बार कवि युगल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये मतलब ये बात पवार जी ने मुझसे कही कि चीनी, ये नहीं कही, चीनी को नहीं कही, ये तो मैं ही कह रहा हूं कि चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं सर, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा करके हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन। गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा कर, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को जमा करके, सर गणित वाले ने फिर कहा, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से, तुम्हें भी एक्स की वैल्यू पता है? बताओ, एबीसीडी की उम्र में एक्स की वैल्यू तक पहुंच गया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। अच्छा देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, इतनी मात्र शक्ति बैठी हुई है। मैं महिलाओं को सच बता रहा हूं सर, प्रणाम करता हूं। ये महिलाएं हम पे आरोप लगाती हैं कि पुरुष जो है ना ये ऐसी रहते हैं, बेढंगे से कुछ भी पहन लेते हैं, कैसे भी रहते हैं। ये जितनी भी महिलाएं साहब, और हम जितने भी पुरुष हैं, जितने भी आदमी चाहे हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन भी नाई की दुकान पे जाएं, दाढ़ी कटवा के आए, बाल बनवा करके आए, कुछ भी करें, आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी लुगाई ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। नहाना तो दूर की बात है भाई साहब। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर वाली बर्थ पर 30-40 की, नीचे वाले पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले हो गए 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? वो बोले 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं दोस्तों आपको। अच्छा देखो, एक तो 15 अगस्त हम सब के लिए स्वाधीनता का पर्व का, और जैसा आदरणीय सर ने कहा कि दिल में एक भारत को टुकड़े कर करके आज हमारा विरासत, हमारी पहचान, हमारी एकता को अलग करके आज के दिन ही 14 तारीख को, अब तो 15 तारीख में प्रवेश कर गए, हम 1 से 2 हो गए, फिर 2 से 3 भी हो गए, बांग्लादेश भी उससे निकल गया, म्यांमार भी हमारा था, कभी ईरान इराक तक हमारी जो है वो सीमाएं जाती थी। मैं साहब एक चीज कहना चाहता हूं, आप सबको पता होगा इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष की संस्था है, उसने चंद्रयान को अभी छोड़ा है और कुछ ही दिनों में चंद्रयान बिल्कुल सकुशल वहां पे पहुंचने वाला है। एक बार जितने भी लोग यहां पर हैं, हमारे आयोजन समिति से कहना चाहूंगा कि इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां आपको पता अग्रवाल जी मैंने क्यों बजवाई है? क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे।
अपना इसरो से उस दिन का नाता है। चीनी को जमा करके फिर से विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से, कितने समझदार लोग हैं, चीनी को जमा करके अंतिम 4 लाइनें सुनाता हूं, क्या बढ़िया आपने सुना। और मैं मुमताज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में मुमताज जी के ही आमंत्रण निमंत्रण पर मैं आप लोगों के बीच में हूं। बहुत व्यस्तता थी, लेकिन मुमताज जी ने कहा, क्या वो आवाज गई क्या? मैं बोल कह रहा हूं, ऐसी एक्टिंग कर रहा हूं? किस मैं बोल कह रहा हूं भाई? सुनोगे तो तब जब मैं बोलूंगा। ए भाई माइक वाले, उधर आवाज नहीं आ रही, जाके कान साफ करो। तो बाकियों को आ रही है, 2-3 को ही तो नहीं आ रही। अच्छा वो जा भी रहा है। नहीं, वो स्पीकर बंद हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। ये कोई लोकसभा का स्पीकर समझ रखा है क्या कि बंद कर दो? बताओ ऐसा। चलिए अंतिम 4 लाइनें सुनाता हूं, अभी ठीक हो जाएगा, वैसे चिंता मत करो, स्पीकर ही तो है। 4 अंतिम लाइनें कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रवाल साहब आपका भी बहुत, और तमाम लोग जिनका नाम मैं नहीं जानता उन सब का धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत अच्छे, एक बार